हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने 3.5 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है और हाफ मीटर का इनर फैब्रिक लिया है। इनर पार्ट को सिर्फ कुर्ती के टॉप पार्ट पर अटैच कर लेंगे। पहले इनर फैब्रिक पर कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और इसकी दूसरी साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। कुर्ती के टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, तो 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम तरीके से इसकी दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुर्ती के टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 2 से 3 इंच मार्किंग को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ से भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की और आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब इस कॉर्नर पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की साइड हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। फोल्डेड साइड से 9 इंच पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे कमर की फिटिंग है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से हाफ इंच पर डाउन मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को मिला के एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर देंगे। अब बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और बैक नेक की भी राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों की मार्किंग कर ली है और कुर्ती के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब बैक नेक से और बैक आर्म होल से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है बैक आर्म होल से और बैक नेक से। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर देंगे। अब फ्रंट नेक की और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको ओपन कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया। एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसके ऊपर इनर फैब्रिक का बैक वाला पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे और ओपन साइड ओपन वाला पार्ट रखेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको चारों तरफ से पिन अप कर ले, उसके बाद इसके इनर फैब्रिक के बराबर मार्किंग कर लें। मेन फैब्रिक के ऊपर इनर फैब्रिक को चारों तरफ से सेट कर लिया है। अब इनर फैब्रिक के बिल्कुल बराबर मार्किंग कर लेंगे। इनर फैब्रिक के बराबर मार्किंग करके इसकी कटिंग कर दी है। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर इनर फैब्रिक का फ्रंट पार्ट रख दिया है। अब इनर फैब्रिक के बराबर इसकी आर्म होल साइड से और नेक साइड से कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से इनर फैब्रिक के और मेन फैब्रिक चारों की कटिंग कर ली है। कुर्ती के टॉप पार्ट के चारों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब कुर्ती के बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया। ये फोल्डेड साइड और दूसरी साइड ओपन साइड है। इस कुर्ती के बॉटम साइड में गैदर्स डालेंगे, तो कुर्ती को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। तो अब हम कुर्ती के बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। जैसे कुर्ती की रेडी लेंथ है 42 इंच, 14 इंच टॉप पार्ट का माइनस करेंगे तो 28 इंच बचेगा। 6 इंच की कुर्ती के बॉटम साइड में गैदर्स डालेंगे तो 22 इंच बचेगा। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो कुर्ती के बॉटम पार्ट की लेंथ 23 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी 23 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सारे पॉइंटों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। और कुर्ती के बॉटम पार्ट की विड्थ 28 इंच है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे।
फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो कुर्ती के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर लिया है और इस तरीके से इसमें गैदर्स डाल लेंगे कुर्ती के टॉप पार्ट के बराबर। अब कुर्ती के थर्ड पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। थर्ड पार्ट की लेंथ 6 इंच रखेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। इस फैब्रिक पर टेप रखेंगे और 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसके दूसरी साइड भी 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 7.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब सेम तरीके से दूसरे पार्ट की कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। 2 पार्ट के एक साथ कटिंग कर लिया है और 2 पार्ट के एक साथ कटिंग कर लिया है। कुर्ती के फ्रंट पार्ट में 2 पार्ट लगाएंगे और कुर्ती के बैक पार्ट में भी 2 पार्ट लगाएंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे और जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी गैदर्स डाल के कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। अब कुर्ती के फ्रंट नेक को रेडी कर लेंगे। मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है और इसके ऊपर इनर फैब्रिक को उल्टी साइड से रख लिया है। चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब नेक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे और सेम तरीके से आर्म होल के साइड में भी सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक के ऊपर सिलाई लगा लिया और आर्म होल के ऊपर भी सिलाई लगा लिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई को बचाकर, जिससे नेक इजीली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब इनर फैब्रिक को दूसरी साइड टर्न कर देंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब नेक के ऊपर और आर्म होल के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे और चारों तरफ सिलाई लगा के इनर अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। फ्रंट नेक के ऊपर सिलाई लगा दिया और आर्म होल के ऊपर भी और इसके ऊपर इनर अटैच कर लिया। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया और इनर अटैच कर लिया। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। कुर्ती के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब कुर्ती के बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। कुर्ती के बॉटम पार्ट के ऊपर रफली सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के बॉटम पार्ट के ऊपर रफली सिलाई लगा ली है। अब इसके कॉर्नर पर 2 धागे होते हैं, इसमें से एक धागे को पकड़ लेंगे और इस तरीके से खींचते हुए इसमें गैदर्स डाल लेंगे। जितने टॉप पार्ट की विड्थ है उसके बराबर गैदर्स डालेंगे। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट में भी गैदर्स डाल लेंगे। कुर्ती के बॉटम पार्ट के एक पार्ट में गैदर्स डाल लिए हैं। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट में भी गैदर्स डाल लिए हैं। अब कुर्ती का बॉटम पार्ट इसके ऊपर रख के देखेंगे। कुर्ती के टॉप पार्ट के बराबर गैदर्स डाल लिए हैं। अब कुर्ती के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके सिलाई लगा लिया और बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच करके सिलाई लगा लिया। अब कुर्ती के थर्ड पार्ट को रेडी करेंगे। मैंने कुर्ती का ये थर्ड पार्ट ले लिया है और दोनों पार्ट को जॉइंट करके सिलाई लगा ली है। इस फैब्रिक के एक कॉर्नर पर पिको कर लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट के एक कॉर्नर पर भी पिको कर लेंगे। दोनों पार्ट के कॉर्नर पर पिको कर लिया। अब इस पार्ट में गैदर्स रेडी करेंगे। अब जिस साइड पिको कर रखी है उसके नीचे 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे और इसके ऊपर रफली सिलाई लगा लेंगे। इसके दूसरे पार्ट के ऊपर भी रफली सिलाई लगा लेंगे। थर्ड पार्ट में रफली सिलाई लगा ली है। इसके कॉर्नर पर 2 धागे होते हैं, उसमें से एक धागे को खींच लेंगे और गैदर्स रेडी कर लेंगे। कुर्ती के सेकंड पार्ट के बराबर गैदर्स रेडी कर लेंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के थर्ड पार्ट के भी गैदर्स रेडी कर लेंगे। कुर्ती के थर्ड पार्ट में गैदर्स रेडी कर लिए हैं। कुर्ती के सेकंड पार्ट को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच से भी कम फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड करके दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के सेकंड पार्ट को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और कुर्ती के पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। कुर्ती के सेकंड पार्ट को राइट साइड से रख लेंगे और इसके थर्ड पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है। कुर्ती में थर्ड वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट में भी थर्ड पार्ट अटैच कर लिया है। अब इस थर्ड पार्ट को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। थर्ड पार्ट को बॉटम साइड से फोल्ड करके पिको कर ली है। कुर्ती को उल्टी साइड फोल्ड करके दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा देंगे। कुर्ती के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी है।
अब कुर्ती के बॉटम साइड में पीको कर लेंगे। कुर्ती को रेडी कर लिया है। अब कुर्ती में कोल्ड स्लीव अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर पर टेप रखेंगे और 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम मार्किंग इसके दूसरी स्लीव्स की साइड भी कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और यहाँ तक इसकी लेंथ है 4 इंच। मैंने 2 स्ट्रेट स्ट्रिप ले ली है। इसकी लेंथ है 21 इंच और विड्थ है 6 इंच। दोनों स्ट्रिप को अलग अलग निकाल लेंगे। अब एक स्ट्रिप को पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक हाफ इंच और फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों स्ट्रिप को बॉटम साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। मैंने ये इलास्टिक ले लिया है, ये हाफ इंच की इलास्टिक है। अब इसको दूसरी साइड से हाफ इंच फोल्ड करना है जितनी आपकी इलास्टिक है। तो पहले थोड़े से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, उसके बाद हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। मैंने ये इलास्टिक ले ली है, इसकी लेंथ है 10 इंच। सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको स्लीव्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे। स्लीव्स के अंदर इलास्टिक को इंसर्ट कर दिया है। अब सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए इलास्टिक को अंदर कर दिया और दोनों कॉर्नर पर डबल सिलाई से लॉक कर दिया है। दोनों स्लीव्स में इलास्टिक इंसर्ट कर दिया है और दोनों स्लीव्स रेडी हो गए हैं। अब इसको कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। कुर्ती को राइट साइड से रख लिया है और मार्किंग मैंने पहले ही कर ली थी। पहले कुर्ती के बैक साइड में स्लीव्स के एक पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके दूसरे पार्ट को मार्किंग पर रखेंगे और नीचे तक इसके दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती के दोनों साइड कोल्ड स्लीव्स बना के रेडी कर लिए हैं और फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से।